योगी सरकार वो आस लगाए बैठे हैं, 5 साल से खंजर पर वो धार लगाए बैठे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इसको आप ब्रेकिंग न्यूज बना सकती हैं जी। जहां तक आप पत्रकार बंधु, जहां तक राजनीति के मठाधीश लोग हमारे प्रत्याशी को, श्री योगी और मोदी जी के प्रत्याशी को, कमल के फूल के छोटे भाई का प्लेट के प्रत्याशी को, अविनाश द्विवेदी जी को कहते हैं कि राजनीति से उनसे कभी साबका नहीं रहा। तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कण कण उनके परिवार में, आदरणीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी के शरीर में समाहित है। वो जो अपरिपक्व कह रहे हैं राजनीति में, शायद उनसे बड़ा, अविनाश द्विवेदी जी से बड़ा पॉलिटिकल प्रोफेसर कोई नहीं है। वो चाणक्य है, उन्हीं से लीजिए। योगी सरकार वो आस लगाए बैठे हैं, 5 साल से खंजर पर वो धार लगाए बैठे हैं। हिंदुओं हो जाओ सावधान, वो घात लगाए बैठे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहता हूं। आदरणीय रवि त्रिपाठी जी हम सभी के नेता हैं। इनके शरीर में 386 कतरे ब्लड के हैं। हर मनुष्य के शरीर में 386 कतरे ब्लड के होते हैं और इनके हर ब्लड के कतरे में कमल समाहित है। हर एक कमल के फूल पर इनका एक एक कतरा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी की, तो उनसे बड़ा पवित्र आदमी, उनसे बड़ा सनातनी, उनसे बड़ा धर्मरक्षक, उनसे बड़ा गरीबों का मसीहा, उनसे बड़ा समाज सेवी और उनसे बड़ा बहु बेटियों का रक्षक शायद इस विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार चाणक्य है कि जिसने 91 से लेकर के यहाँ पर तमाम बार लोगों को जिताने का और विरोधियों को, जो अनाचारी दुराचारी पार्टियों को मुंह की खाने का काम भी लल्ली महाराज ने किया था। इसलिए लल्ली महाराज आज, अगर चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त का राज्य नहीं आता। इसलिए अगर लल्ली महाराज हैं तो निश्चित तौर पर योगी महाराज आने वाले हैं। जहाँ पर कि उनके संगठन के लोग भी हैं, भाजपा के संगठन के हैं और इनसे जानते हैं कौन कौन है। यहाँ पे शक्ति के रूप में महिला ममता जी भी हैं, मनोरमा जी हैं। तो इनसे ये जानते हैं कि आखिरकार जो जीत है वो कैसे हासिल हो पाएगा और जनता कैसे तय कर पाएगी, कैसे अपना पाएगी कप प्लेट को, जहाँ पर तमाम पर चर्चा है। आज देखा जाए कि एक तरफ मऊ मानिकपुर विधानसभा में जो वीर सिंह पटेल जी सपा से उतरे हुए हैं, जहाँ पर चर्चा है। एक तरफ अविनाश चंद्र द्विवेदी जी उतरे हुए हैं, पर चर्चा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जी, और जहाँ अनुप्रिया पटेल जी मुख्यमंत्री हैं एक तरफ विधानसभा मऊ मानिकपुर से, उन्होंने अपना दल से टिकट देने का काम किया है। और जहाँ प्रत्याशी है सपा से वीर सिंह, जहाँ एक बार उन्होंने नकार दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मऊ मानिकपुर विधानसभा से, और जैसे ही अविनाश चंद्र द्विवेदी जी आते हैं प्रत्याशी बन करके अपना दल से, वैसे ही वो भी उस लड़ाई के मोर्चे पे आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने तमाम जो बैठे हैं, आपको दिखाएंगे, इनसे जानते हैं। तो भाई साहब अपना परिचय बताइएगा। नरेंद्र सिंह पटेल, मैं मानिकपुर विधानसभा से और चुनाव संयोजक भी है। और जो आपका पूछना है कि
हम कैसे जीतेंगे, जी तो चूंकि हमारे पास सर्व समाज का वोट जी। है तो जीत सुनिश्चित है ही है। सर मैं जब एक एक बात जाति का नहीं चुनाव ही नहीं एक बात है। मैं जनता को ये बताना चाहूँगी, संदेश पहुँचाना चाहूँगी। हाँ। बहुत बढ़िया कि पटेल से ही मेरी आज अनुप्रिया पटेल जी के जो जनसभा लगी थी वहाँ भी तमाम पटेलों से मेरी मुलाकात हुई, और आप भी मेरे सामने बैठे हैं। तो जहाँ कहा जा रहा है कि पटेल समाज ब्राह्मण को बिल्कुल जीत तय करने के निश्चित में नहीं है, वो वीर सिंह पटेल को ही देना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा? नहीं, अफवाह है और अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। जी और रही बात वीर सिंह पटेल जी की, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जाति हमारे साथ है, सब यही उनकी ससुराल है, इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं कि कोई रुपया जी को नहीं जानता या उनकी पार्टी को नहीं जानता। जी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, है ना? करने का कोई तात्पर्य नहीं है हमारे पास। और हमने जाना भी है और देखा भी है, जहाँ हमारे प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरा कोई विपक्षी नहीं है। चुनाव की तरह लड़ा जाता है, जी। चुनाव अपने हिसाब से लड़े, हम अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। बाकी जनता किसके साथ है, जनता खुद बताएगी। जी बिल्कुल। तो आइए यहीं पे बैठे हैं, वैसे अभी फिर से भी जाते दादा को बुला लीजिए, दादा आ जाइए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कैप्टन विवेक गुप्ता, दादा। भारतीय जनता पार्टी बांदा। बाइक हो रही है। जैसा अभी आपने प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा कमल का प्लेट और भोजन भरी थाली जी तीनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के तीनों पहलू हैं। प्रत्याशी हमारे यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका जो स्ट्रक्चर का ढांचा है वो बूथ लेवल का है। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ की समितियाँ, हमारे बूथ प्रमुख, बूथ प्रभारी, बहुत बड़ा पार्टी का स्ट्रक्चर है। और हम उस स्ट्रक्चर के साथ साथ मोदी और योगी की सरकार, हमारे साथ 7.5 वर्ष की केंद्र सरकार की कार्यों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन का जो राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, उसके आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इस आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश। चलिए, ये तो पुराना हुआ, सबका साथ सबका विकास। जो नया अभी मैं बता दूँ आपको कि आपके साथ बहुत से युवा साथी जुड़े हुए हैं, रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये बहुत चर्चा है, पर चर्चा है। तो क्या इस बार उनकी समस्या का समाधान होगा आपकी सरकार? ऐसा आप कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौकरियां योगी सरकार ने दी है। जी भविष्य में जैसे ही हमारी 10 मार्च के बाद दोबारा सरकार सत्ता में वापसी आएगी योगी जी के नेतृत्व में, हम उससे अधिक स्वरोजगार पैदा करने का पूरा हमारी सरकार प्रयत्न करेगी। युवाओं को रोजगार देगी, व्यापारियों को सुरक्षा देगी, उनको सम्मान दिलाएगी, सर्व समाज के हितों की रक्षा करेगी। ये योगी सरकार करने वाली है। तो धन्यवाद। यहीं से आइए हम यहाँ पर आपसे भी जानते हैं, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं श्याम नारायण शुक्ला जी हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और बहुत संघर्ष भी किया इन्होंने, तो इनसे भी जानते भी रह चुके हैं। तो ये आपका क्या संदेशा है और आप कहाँ तक तय कर पा रहे हैं? जन जन पर जा भी रहे हैं, तो क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा लोकसभा विधानसभा के चुनाव फेस करते रहते हैं। 2014 में, 2017 में, 2019 में और उपचुनाव में भी, वर्तमान में भी। तो जो विरोधी दल के लोग होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके प्रत्याशी होते हैं, वो अपने ढंग से अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम लोगों का अपना एक संगठनात्मक बहुत विशालकाय परिवार है। और जो मतदाताओं के बीच में भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी की पैठ है, वो अपने आप में हम 70% मतदाताओं के बीच में है और 30 में बंटवारा है, वो अपना थोड़ा थोड़ा तीनों लोग लिए रहे। जी धन्यवाद। यहीं से आइए, यहाँ पे भाई साहब हैं, ये परिचय बताएंगे, ये भी बताएंगे कि अपनी जीत सुनिश्चित हो रही है, कहाँ तक कितना % जा रहा है समाज में। सीताराम वर्मा, जिला उपाध्यक्ष बांदा। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष बांदा। जिला उपाध्यक्ष किससे हैं? अपना दल से हैं कि बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो आप बांदा से हैं, प्रवासी हैं जी। तो प्रवासी भी देखिए बांदा से आए हुए हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ, तो क्या है आंकड़ा, आप बताएं कुछ। आंकड़ा
हमारा बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी का ये तमाम पार्टियां छोटी छोटी अफवाह फैलाती हैं। जी जी हमारे साथ सब जात के लोग हैं, कोई ऐसी जात नहीं है कि जो हमसे अलग हो। जी यही हमारा विश्वास है कि दोनों विधानसभा में हमारी भारी बहुमत से जीत हो। तो चलिए यहीं पे सर्वशक्तिमान विराजमान जहाँ शक्ति के रूप में ममता जी हैं और मनोरमा जी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या ये बताइए ममता जी, आप तो क्षेत्र में बहुत घूमी हैं और जा भी रही हैं और पिछले सरकार से 5 साल से आप कार्य कर रही हैं, महिलाओं का क्या रुझान है बताइए? महिलाओं का 100% रुझान है, 1-2% भी नहीं, 100%। जी इसलिए हम योगी मोदी जी के जो कार्य हैं उनके उससे हम जाते हैं, जो महिलाओं को लाभ मिले हैं उन्हीं लाभ से जाते हैं, उनको याद दिलाते हैं। पहले वो हम लोग की परीक्षा लेती हैं, बाद में वो स्वयं कह देती हैं कि अरे बहनी जी का नमक खाए हैं वही का बजेबे वही का देबे। अच्छा। तो ये सारी चीजें अफवाह हैं जी। और हमारी पार्टी और हमारे योगी जी ही बैठ गए हैं सत्ता में और जो कार्य असंभव थे वो कार्य हमारी पार्टी ने किया। और मैं बता दूं सर्व समाज की बात, तो सर्व समाज यहाँ तक जो मतलब पटेलों के बारे में अफवाह फैला जा रहा है वो भी अपने साथ पूरे सब पटेल सारी सर्व जात सभी और ब्राह्मण सभी। और वो अभी हमारे सारे बड़े बड़े नेता पटेल के जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी तो बोलेगी भाई हमारे साथ है, हम अपनी बात बोलेंगे वो अपनी बात बोलेंगे। आपने तो खुद देखा अपनी आंखों से आज वीडियो डाल कि कितना बड़ा जनसैलाब था और महिलाएं तो आप देख रहे हैं कि लगातार गा बजा के सब योगी मोदी और लल्ली भैया महाराज को लोगों ने तो देखा है कि कब इनको टिकट मिला। चलिए हमने देखा भी है और जहाँ तक मैं बताऊंगी कि मोदी योगी ने महिलाओं के दिलों में तो अपनी छाप छोड़ दी। मैं ये कहना चाहूँगी, छाप एकदम छाप ही छोड़ दिया उनके दिल में, उनकी आंखों में अपनी तस्वीर ही बसा दिया, ना जाने क्या जादू कर दिया। आइए यहाँ भाई साहब इनसे भी जानते हैं, अपना परिचय बताइए। रमेश चंद द्विवेदी हूँ जी। बांदा चित्रकूट से सांसद था जी। बांदा की नरैनी सीट से विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। जी। क्या आप जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, बड़ी अच्छी बात है अभी आपने जो कहा कि आप तो बड़े पहले से उतरे हुए हैं और सांसद भी रहे, विधायक भी इस समय है भी, तो क्या रुझान आ रहा है जनता का, आप बताइए। जनता नरेंद्र मोदी और योगी के साथ है, भाजपा गठबंधन के साथ है, जिसमें अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टी है शामिल, निषाद पार्टी। जनता उसी के साथ है और योगी महाराज भारी बहुमत से फिर से आने वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास पे ले जाना है, विकास की ओर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी के कारण भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, इसलिए मोदी का वहाँ रहना जरूरी है तो योगी का यहाँ आना जरूरी है। आना जरूरी है। यस। तो जहाँ पर मैं आने की बात आपने कह दिया, योगी जी विकास पे अग्रसर हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमियां लोग दर्शा रहे हैं समाज में कि ये कार्य हमारे नहीं हुआ है, तो क्या अविनाश चंद्र द्विवेदी जब अभी अगर प्रत्याशी को उतारा गया विधायक के रूप में, तो क्या उनकी मनोकामना जितनी कहे आप वो पूरा कर पाएंगे विकास को? देखिए, लोगों की मनोकामनाएं मोदी और योगी पूरी कर रहे हैं। नहीं, मोदी योगी वहाँ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की मैं बात जमीनी की बात कर रही हूँ, अपनी विधानसभा की बात कर रही हूँ। और यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं पूरी निष्ठा के साथ यहाँ की जनता की समस्याओं को लखनऊ में आवाज उठाएंगे, पंचायत में, पार्टी में, सरकार में, सब जगह यहाँ की आवाज उठेगी और उसका समाधान भी होगा। व्यापार करना और पैसा कमाना ये कोई अपराध नहीं है। राजनीति में पैसा कमाने के लिए तमाम लोग आते हैं, अविनाश चंद्र द्विवेदी इसके लिए नहीं आए, पहले से पैसा कमा चुके हैं। माफिया किसको कहते हैं? माफिया वो व्यक्ति है जो अपराधी हो, जिसके खिलाफ तमाम थानों में मुकदमे दर्ज हो। मैंने बाइट लिया था मानिकपुर में, मैंने कहा अविनाश चंद्र द्विवेदी के खिलाफ कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा कहीं एक FIR मिल जाए तो हम पर्चा वापस करा देंगे। किस बात की माफिया? पैसा कमाना कोई अपराध है क्या? तो ये अनर्गल आरोप लगाते हैं। जब मजबूत आदमी होता है उसको प्रत्याशी बनाता है। और आज आपने देखा होगा किस तरह से सभा हुई, किस तरह से यहाँ व्यवस्था चल रही है। अगर वो सक्षम न होता तो कैसे होता? तो अनर्गल माफिया कह देना किसी को, कोई धंधा करता है माफिया हो तो उसके खिलाफ अपराध बताओ।
FIR दिखाओ, एक भी नहीं दिखा सका। अब खुद जो अपराध में डूबे हैं, सजा खाए हुए हैं, वो अपराध आरोप लगाते हैं। इसलिए मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता। तो चलिए, अविनाश चंद्र द्विवेदी जहाँ पर ये कह चुके थे कि मेरा कोई भी पक्षी नहीं है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, जहाँ पर कि रमेश चंद्र द्विवेदी हैं सामने, ये इन्होंने भी उनके सवालों का जवाब थोड़ा बहुत जो दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है वो तो दुनिया खुद ही जानती है। तो यहीं से स्पाई न्यूज़ से मैं प्रिया मिश्रा, धन्यवाद।